Hello students, good morning and welcome to class 3rd EVS. Today we do stage 5th. Answer the following questions. Question first. Name 2 food items eaten raw as well as cooked. ऐसी 2 food items बताओ जिनको हम कच्चा भी खाते हैं. रॉ का मतलब होता है कच्चा और उसको कुक करके भी खाते हैं. Tomatoes, peas are eaten raw as well as cooked. टोमेटो और पी को हम कच्चा भी खा लेते हैं और उन्हें पकाकर भी खाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. गिव एनी 2 एडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड. फूड कुक करने के क्या 2 एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं. फर्स्ट, कुक्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. फूड अगर कुक किया हुआ है तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. एंड इट आल्सो किल्स जर्म्स इन द फूड. और वो किल करता है जर्म्स को. जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं जिनको हम अपनी आइज से नहीं देख पाते, उनको भी कुक करने से वो जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं. कुक्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट एंड इट आल्सो किल्स जर्म्स इन द फूड. क्वेश्चन 3. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एंड ग्रिलिंग. बॉइलिंग और ग्रिलिंग प्रोसेस क्या होता है उसे डिस्क्राइब करना है. When we cook food in the hot water, it is called boiling. Example pulses, noodles, rice, etc. जब हम किसी फूड को बॉइलिंग वाटर में पकाते हैं तो उसे बॉइलिंग कहा जाता है. When we cook food directly over intense heat, we call it grilling. Like kebabs. जब हम किसी फूड आइटम को डायरेक्टली इंटेंस हीट पे ऑयल या बटर लगा करके हल्का सा और फिर सिकाई करते हैं तो उसको हम ग्रिलिंग कहते हैं. When we cook food in hot water, it is called boiling. Example pulses, noodles, etc. When we cook food directly over intense heat, we call it grilling. Example kebabs, etc. Question 4. What do we use as fuel in अंगीठी. अंगीठी में हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं. Example, we use coal as a fuel in अंगीठी. अंगीठी में हम कोल को फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं. अंगीठी का दूसरा नेम मैंने बताया था सिगड़ी. तो सिगड़ी के नाम से आप सब लोग इसको जानते हैं, अपने घर में भी होती है. तो सिगड़ी में हम कोल यानी कोयला डालकर जलाते हैं. वी यूज़ कोल एज फ्यूल इन अंगीठी. क्वेश्चन 5. हाउ इज़ फूड कुकड इन सोलार कुकर. सोलार कुकर में फूड कैसे पकाया जाता है. Solar cookers have mirrors in them which reflect back heat of sunlight falling on them, and this reflected heat falls on the utensils placed in the heater and thus food is cooked. सोलार कुकर में चारों तरफ मिरर लगे हुए होते हैं और बीच में वेसल रखा होता है जिसमें फूड आइटम होता है. तो जब हीट सनलाइट से जो हीट आती है वो मिरर से टकराती है, टकरा के फिर वापस से वेसल पे गिरती है तो वो हीट डबल हो जाती है. और जब ज़्यादा हीट फॉल होती है उस यूटेंसिल्स पे तो वो खाने को पका देती हैं. इस तरह से सोलार कुकर में खाना पक जाता है. सोलार कुकर्स हैव मिरर्स इन दैम विच रिफ्लेक्ट बैक हीट ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन दैम, and this reflected heat falls on the utensils placed in the heater and thus food is cooked. After doing these question answers, you put down end of the chapter in last and make C design. Do this work in your EVS notebook and learn these question answers. Thank you.